यार बच्चों कैसे हम उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 के प्रश्नावली 3 भी कराने जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए हैं और सवाल करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी कक्षा के 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी गणित की परीक्षा में इतने नंबर आए हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों के जो नंबर उन्होंने प्राप्त किए, उनको समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। हमको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, इसका सबसे पहले तो इसके अंक लिख लेंगे हम 40, 50, 68, 70 और 72। समांतर माध्य का सूत्र लिख लेंगे। फिर समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, 40 प्लस 50 प्लस 68, ठीक, प्लस 70 प्लस 72। फिर पदों की संख्या कितनी है देख लो, 1 2 3 4 और 5 है। इन सबको जोड़ दो, 8 और 2 10, हासिल का 1, 7 7 14 और 6 20, 5 25, 4 29 और 1 30 बटे 5। इसे काट दो, 5 छक 30, कितना है समांतर माध्य 60। यही हमारा आंसर, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः ये दे रखी है, इन रुपए में है। हमको इनके मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इन सबको यहाँ लिख लेंगे हल में, ठीक। फिर सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य का सूत्र जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस सूत्र का प्रयोग जब करते हैं तब हमें बारंबारता नहीं दे रखी हो। देखो सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से लिखेंगे क्यों, क्योंकि संख्या बहुत है, फिर वो नीचे आ जाएगा इसीलिए। तो 70 प्लस 110 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। देखो हो गया ना बहुत सारा। बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पदों की संख्या है। सबका जोड़ करेंगे हम। और देखो इनको जोड़ना है हमें ना, तो जोड़ेंगे तो हमको कुछ चीज़ों को, बहुत लंबा है ना, इसमें उलझ जाओगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए एक जैसे को थोड़ा सा पास ले आते हैं। जैसे 70 है और ये 75 है और 76 है, इनको पास में ले आए। फिर 110, इधर भी 110 है, 100 भी है और 110 भी है, ठीक है। इसके बाद 103 भी है। इनको एक पास में ले आए। फिर 80, 85, फिर 80, ठीक है, फिर 81, फिर 86, इनको एक साथ ले आए। फिर क्या बचा यहाँ पे, 94, ठीक है। अब गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 60 वाले रह गए होंगे, ये एक 60 वाला ये रह गया 65, और क्या रह गया, हाँ 105 का ये वाला रह गया,
ठीक, इसको भी इसके साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरे हो गए। इसके बटे में क्या लिखेंगे हम, 15। इनको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 7 7 3 बार 7 या 21, 21 और 11 22 प्लस, अब इनको जोड़ लो, 3 5 3 8 1 2 2 1 2 3 4 5 5 प्लस, अब इनको जोड़ लो, 6 1 7 7 5 12 1 2 3 4 5 8 5 40 40 और 1 41 प्लस, अब इनको जोड़ लो, 5 4 9 9 6 15, सबके बटे में 15। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे, वो यहाँ पर लिख लेंगे, 9 2 11। ठीक है, 9 2 11 11 और 8 19 और 1 20, 20 का 0, हासिल का 2, हासिल का 2। ठीक है, फिर 5 और 1 6 2 8 2 10 10 और 2 12, हासिल का 1, फिर 1 4 और 1 5 5 5 10 तो 12 12 और 1 13 बटे 15। ठीक है, आसान हो गया ना, नहीं तो वैसे उलझ जाते। फिर अब इनको काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 चौक 20। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ 2 बच्चे 4 3 अट्ठे 24। आंसर क्या आ गया हमारा, 88। आंसर क्या आ गया हमारा, 88, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको करना है, इसमें समांतर माध्य याद करना है। हमने बताया था जब भी बारंबारता दी रखी हो तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो ये होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, ये बारंबारताओं का योग, वो इनको जोड़ के निकाल लेंगे, 4 और 3 7 2 9 2 11 और 6 17 8 17 8 25 और एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स यहाँ से आ जाएगा, एफ इंटू एक्स यानी कि बारंबारता, और इसका इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 3 12 6 चौक 24 8 दूनी 16 10 दूनी 20 12 छंग 72 14 अट्ठे 112। ठीक है, ठीक है, अब इनका योग सिग्मा एफ एक्स में निकालना, एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का योग, इनका जोड़ 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 2 14 14 और 2 16 1 2 3 16 का हासिल का 1 2 3 4 तो 6 और 7 6 13 13 और 1 14 और 1 15 1 और हासिल का 1 2 256। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 256, और सिग्मा एफ कितना आ गया, 25। इसको हमने भाग कर लेना है। भाग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 256 25
8 पंजे 40, 25 नेमा, 25 धाम, 25 धाम 250। ठीक है, कितना बचा? 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 दूनी 50, बचे 10, 1 0 लगाया, 25 चौका 100। कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा 10.24। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे समांतर माध्य आ गया, ये ऐसे याद करते हैं। अब देखिए, इसमें फिर से वही बारंबार तब दे रखी है, फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य का सूत्र जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इन बारंबारताओं का योग होता है। इनका जोड़ कैसे? 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 18 और 10 28 और 7 35, 40 40 और ये 50। ठीक, अब एफ एक्स कैसे आएगा? एफ इंटू एक्स, एक्स ये है, ठीक है, और एफ ये, इन दोनों गुणा करेंगे। 0 14 42, ठीक है, 4 7 28 और 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4, 1 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 12, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24 और 5 एकम 5 और 2 7। गलती हो जाती है कभी भी बोलने में, ठीक है। 6 नेम 54 का 4 हासिल का 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29 और 6 एकम 6 और 2 8। ठीक, फिर इनकी गुणा करेंगे 150 से, तो 0 0 5 1। ठीक है, फिर 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 3 10, 5 चौक 20, 5 चम 25, 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 4 अट्ठो 32, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठो 32, 32 का 2 हासिल का 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 नेम 54। फिर गलती हो रही है, आज सोए नहीं तो इसकी गलती हो रही है। 4 नेम 36, 36 के 6 हासिल का 3 और 4 पंजे 20। ठीक है, और 20 और 3 23, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, 0 16 2 32। अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे हम, सिग्मा एफ एक्स, इनका जोड़ करेंगे जो बहुत हैवी आएगा इसका। इसको बोझ में बदल लेते तो हो सकता कम आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में निकालेंगे। 8 4 12, 12 7 19, 2 21 और 6 8 4 12 7 19, 2 21 6 27, हासिल का 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 23, 5 28, 28 और 7 35,
और 3 38, 41 और ये 43 और 2 45, ठीक है। हासिल का 4, फिर 4 5 9, 9 और 7 16 और 8 24, 5 29, 7 36 और 6 42 और 6 48 और 3 51 और 4 55 के 5 हासिल का 5, फिर 1 2 5 और 2 5 2 7, कितना आया 75 57 बटेगा 50, ठीक है। इसे भाग करने के लिए देखो, एक तो 0 है, 0 हटाओ 5 7, 0 हटाओ, एक अंक के बाद पॉइंट ले आओ, नीचे पीछे 5, अब 5 से भाग कर दो, काटो से 5 एकम 5, यहाँ 2 बचे, 5 25, ठीक, कट गए पूरे। फिर यहाँ 5 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 0 5 20, कितना आया 151.14, और ये सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, ऐसे करेंगे। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ लेना और समझ लेना, कोई बात नहीं, जो हमने एग्जाम्पल बताया था सेम सेम वैसा ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का योग, और सिग्मा एफ एक्स, पहले तो एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करके ये निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबका जोड़, वो ये आ जाएगा, रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।